आईटी वाले हो, एआई और वाइब कोडिंग करने में मज़ा आने लगा है। अब आपको ऐसा फ़ील होने लगा है कि यार कि मैं खुद सोच ही नहीं पा रहा हूँ। जब बारी आती है कि अब खुद से थोड़ा सोच करके कुछ इम्प्लीमेंट करना है, कोड लिखना है, तो आप 2-4 लाइन की कोड लिखने में भी आप नहीं लिख पा रहे हो। इट मीन्स कि एआई ने आपके ब्रेन को वॉश कर दिया है। इवन आप इतना प्रिपेयर्ड थे मेंटली कि आप चीज़ों को पहले कर पाते थे, लेकिन अब आप नहीं कर पा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ वाइब कोडिंग। दिमाग ने आपके वाइब कोडिंग ने आपके दिमाग को वॉइड कर दिया है, ये आप देख पा रहे हो। सो यार, जैसा कि एआई जो है ना, एआई इज़ अ बबल, और एआई के बेस पे कोई स्टार्टअप बन जाएगा ना, बन तो जाएगा, ठीक है बनेगा, लेकिन एक दिन ये कहीं ना कहीं क्रैश कर जाएगा। क्योंकि जो भी लोग इसे डेवलप कर रहे हैं, जो भी एआई से डेवलप कर रहा होगा, मे बी वो कोई ऐसा बग, बहुत सारी चीज़ें इंसेक्ट कर दे आपके कोड के अंदर, जो आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़ी वनरेबिलिटी हो, और उसकी वजह से आपका पूरा सर्वर डाउन कर दिया जाए हैकर के थ्रू, और वो पूरा कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाए और डेटाबेस वगैरह भी डिलीट किया जा सकता है। सो मैं बात कर रहा हूँ इस समय एंथ्रोपिक की। एक कंपनी है जो क्लाउड एआई, क्लाउड कोड लिखती थी। क्लाउड को आप जानते होंगे, जो पूरा CLI पे भी काम करता है, पूरा प्रोजेक्ट बना देता है। और आज किसी डेवलपर ने कंपनी में उसका पूरा कोड लीक कर दिया है बाई मिस्टेक, और आई डोंट नो, बट हाँ कोड लीक हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने क्लोन कर दिया, क्लाउड को क्लोन कर दिया है, और वो अब समझ रहे हो, हर किसी के पास उसका, मैक्सिमम लोगों के पास क्लाउड भी लाइक डाउन हो चुका है पूरा उसका। अभी वो लोग पूरा डिप्रेस्ड हैं, कंपनी के जो एंथ्रोपिक है, क्या करना है क्या नहीं करना है इस एआई एरा में। समझ रहे हो कितनी जल्दी चीज़ें रेप्लिकेट हो जाती हैं। सो उस हिसाब से देखा जाए, सो यार एआई के ऊपर डिपेंड रहना इज़ लाइक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी कुछ दिन पहले ऐसा भी हुआ था ना, क्लाउड डाउन हो गया था, क्लाउड चल नहीं रहा था, पता नहीं कितनी कंपनीज उस पर डिपेंड थी, सब वाइब कोड कर के बना रहे थे अपने प्रोडक्ट को, और सब बहुत सारा बिलियंस में लॉस हो गया। सो इसलिए यार स्किल सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय। एटलीस्ट आपको बेस नॉलेज होना चाहिए कि कैसे चीज़ें डेवलप हो रही हैं। वो आपका ब्रेन पावर को कहीं ना कहीं डाउन कर रहा है एआई। आप द मोस्ट यू यूज़ एआई विदाउट नोइंग व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड, तब तक आपके लिए वो प्रॉब्लमेटिक है। अगर आपको एआई यूज़ करना है, एटलीस्ट लर्न द बेस। या आपको, जैसे आप अगर फुल स्टैक डेवलपर हो तो फ्रंट एंड बैक एंड, एटलीस्ट आपको बेस नॉलेज होनी चाहिए। HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, अगर रिएक्ट वगैरह है तो एटलीस्ट आपको बेस नॉलेज होना चाहिए कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, हाउ सर्वर साइड रेंडरिंग, हाउ हुक्स, हाउ SEO, हाउ थिंग्स वर्क एट द बॉटम लेवल। अगर वो चीज़ें आप जान रहे हो तो एआई यूज़ करो। अगर आप एआई डायरेक्टली, थोड़ा बहुत नॉलेज है, आप एआई यूज़ कर रहे हो, तो यार आने वाले टाइम में आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बिल्ड भी कर दोगे ना, तो हो सकता है कि आप बाद में कोई बग या फिर कोई नई चीज़ें, कोई नया फीचर उसमें डालना हो, तो आप डालने में पूरा जो 2-4 घंटे का काम हो, वहाँ पर 1-2 दिन ले रहे हो। ओके, सो एआई एट द मोमेंट हो सकता है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए कि क्या चीज़ें बिल्ड करनी है। उस लेवल पे अभी तक एआई नहीं पहुँचा है यार। अभी ये वो समय है जहाँ पे आपको खुद पे भी फोकस करना है कि आप खुद की लर्निंग स्किल्स पे फोकस करो। और एक इंसिडेंट हुआ है एक्जियोस का जो पैकेज था, जो फेच की जगह यूज़ होता था, फेच एपीआई, जो एपीआईज को फेच करने के लिए कीवर्ड यूज़ करता फेच, अब इसकी जगह एक पैकेज यूज़ होता था एक्जियोस के अंदर क्रिप्टो npm CryptoJS करके एक पूरा पैकेज हैकर्स ने उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया, जिससे यह हो सकता है कि आपका पूरा फ्रंट एंड बैक एंड कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। इवन आप कोई CI/CD पाइपलाइंस AWS वगैरह पे कहीं भी क्लाउड पे डिप्लॉय है तो वहाँ तक जाके कंट्रोल किया जा सकता है। और गिटहब का जो एक होता है मीडिएटर, वो भी उसे कुछ नहीं कर सकता। CLI बहुत ईज़िली उन लोगों ने उसका लूप होल ढूंढ लिया उस पैकेज के थ्रू।
और इस समय आपको प्रिपेयर रहना है कि आप एक्सियोस वगैरह यूज़ कर रहे हो, npm इंस्टॉल कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आप कौन सा वर्जन पे यूज़ कर रहे हो। ये वर्जन आप जो दिख रहा है स्क्रीन पे, ये वाले इस समय कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं एक्सियोस में, तो आपको इसे डाउनग्रेड करना है ये 0.0 वाले पे, ओके, जिससे कि आपका सारी चीज़ें सेफ़ रहेंगी। आपको npm क्रिप्टो ये वाला ये पैकेज आपको दिखता है तो आप समझ जाना कि आपके पैकेज में जो package.json है या फिर पैकेज log.json है, उसके अंदर ये अगर दिख जाता है आपको, तो समझ जाना कि आपका प्रोजेक्ट कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकता है। इट कैन बी हैक एनी टाइम बाय दी हैकर्स। सो यार, AI इज़ अ बबल, आप इस चीज़ को समझो और फोकस करो कोर स्किल्स पे। आपका क्या राय है इस पे ज़रूर बताना वीडियो के कमेंट में, ओके। इवन आई एम यूजिंग AI फ्रॉम 2 ईयर अप्रोक्सीमेटली। कंपनी में हूँ, यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं बहुत वाइब कोड होता है जहाँ पे आप पूरा प्रॉम्प्ट देकर पूरी की पूरी प्रोडक्ट को ही बनवाने की कोशिश कर रहे हो। लाइक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है तो वहाँ पे आप पूरा जीरो से डेवलप कर रहे हो सब कुछ। सो वो है एक्सट्रीम लेवल ऑफ वाइब कोडिंग। अगर आपको AI यूज़ करना है विद द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यूज़ करो। अगर बैकएंड डेवलपर हो तो यूज़ करो उसे किसी छोटी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड पाइपलाइंस को बनवाने में यूज़ कर सकते हो आप। और फ्रंट एंड वगैरह यूज़ कर रहे हो तो वैसे माइक्रो इंट्रैक्शंस बनवाने की कोशिश करो। कोई एनिमेशन है जिसे आप फ्रेमर मोशन एनिमेशन है या फिर कोई 3GS की चीज़ है आप यूज़ करना चाहते हो, जो बहुत मैथमेटिकली कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेटिव चीज़ें होती हैं, उस जगहों पे आप AI यूज़ करो। वहाँ पे आपको कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं है, जस्ट गो फॉर इट। सो AI इज़ अ बबल। इसके ऊपर हम और भी बहुत सारी बातें करेंगे कि कैसे इन सब चीज़ों पे आप प्रीवियस वीडियो या फिर ये वाली वीडियो देख सकते हो आप, जहाँ पे मैंने बता रखा है कि कैसे वाइब कोड करके पूरी एक शॉपिंग वेबसाइट बनाई जा सकती है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं किसी नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो के साथ, इसी प्रकार के नेक्स्ट लेवल के कंटेंट के साथ। बाय बाय।